हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ट्रेडर में। तो हमारी वीडियो आ चुकी है कैंडलस्टिक्स के बारे में। ये वीडियो बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे जाके पहले देख लीजिए। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि लोग चार्ट्स के बारे में बात करते हैं और आपने टीवी में न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा चार्ट्स। तो आप ऐसे ग्रीन और रेड कलर के बार्स देखते हैं और आप सोचते हैं ये क्या है, आप उन्हें नहीं जानते। और क्या बोलते हैं, तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ कैंडल्स की हिस्ट्री नहीं बताऊंगा कि कैसे वह जापान में ओरिजिनेट हुए और राइस फार्मर्स उन्हें प्राइस पता करने के लिए यूज करते थे। ये सारी हिस्ट्री यूट्यूब पे पहले से आप उन्हें जाके सर्च कर लीजिए। हम यहाँ बात करेंगे जितना जरूरी चीजें हैं हमें कैंडल्स के बारे में जो पता होना चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। उन्हें चार्ट्स में कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे उनका सिग्निफिकेंस क्या है, उनके पैटर्न्स क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे जो टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई ट्रेडर्स होते हैं जो सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स ट्रेड करते हैं और वो अच्छा खासा पैसा बनाते हैं मार्केट में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में आधा अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज किसी भी काम का नहीं होता, उल्टा वो आपका नुकसान करवा देता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम बात करते हैं कैंडल स्टिक्स के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं दो टाइप के कैंडल्स हैं, एक ग्रीन और एक रेड। आप चार्ट्स में आप अपने मर्जी से कोई भी कलर का कैंडल रख सकते हैं। तो कैंडल पर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ग्रीन और रेड। जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है बाइंग, और यहाँ पर जो रेड कैंडल है वो इंडिकेट कर रहा है सेलिंग। तो आप देख सकते हैं जो ग्रीन कैंडल है उसकी बॉडी एक्सप्लेन करता हूँ मैं पहले आपको। तो आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ ओपन हुआ और ओपन होने के बाद वो यहाँ पर हम लो देख रहे हैं। लो यानी कि यहाँ पर इस प्राइस तक लोगों ने सेल किया पहले। तो आप सेल करने का फिर हमें यहाँ पर फिर लोगों ने वापस बाइंग शुरू की और बाइंग करते हुए यहाँ तक का हाई मारा है, इस प्राइस तक का। और यहाँ तक का हाई मारने के बाद मार्केट एंड में थोड़ा और सेल हुआ और यहाँ क्लोज हुआ। तो आप यहाँ एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि ओपनिंग प्राइस जो है उसके ऊपर मार्केट क्लोज हुआ। तो जहां अगर मार्केट ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज होता है तो वो ग्रीन कैंडल बनती है, यानी बुलिश कैंडल, बुलिश बाइंग वाली कैंडल बनती है। तो और यहाँ जो ये जो ऐसे निकले हैं इन्हें लोग शैडोज या विक्स भी कहते हैं, कैंडल के विक्स या शैडो। ये इंडिकेट करते हैं लो कि उस दिन के लो कितना था, उस टाइम फ्रेम का लो कितना था और उसका हाई कितना था। तो ये तो बात हो गई बुलिश कैंडल की। अब हम बेयरिश कैंडल की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कैंडल रेड कलर का, ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर सेलिंग। तो सेलिंग इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये है हमारा ओपनिंग प्राइस। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, इनिशियली लोगों ने बाय किया, बाय के अंदर यहाँ तक का हाई मारा, पर उसके बाद हमें सेल ऑफ देखने मिला। लोगों ने सेलिंग शुरू कर दी और सेल करते हुए यहाँ तक का उस मार्केट ने फिर लो मारा, और लो मारने के बाद फिर लास्ट में थोड़ी सी बाइंग हुई और मार्केट फाइनली यहाँ क्लोज हो गया। तो यहाँ क्लोज होने में ये देखने मिल रहा है कि यहाँ पर ओपनिंग प्राइस ऊपर है और क्लोजिंग प्राइस नीचे, यानी कि जहां से मार्केट ओपन हुआ था उससे भी नीचे वो क्लोज हुआ। इसलिए ये कैंडल हम इसे सेल ऑफ वाला कैंडल कहते हैं और यहाँ पर हमें मार्केट में सेलिंग देखने मिल रही है। तो ये हमें पता चल गया कैंडल की बॉडी के बारे में कि कैंडल होता कैसे और कैंडल क्या सिग्निफिकेंस उसका है, वो क्या सिग्निफाई करता है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों में आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर ओपनिंग प्राइस के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ तो ग्रीन कैंडल है, और ओपनिंग प्राइस के नीचे मार्केट क्लोज हुआ तो वो रेड कलर का कैंडल है। तो ये हो गई आइडियल कैंडल्स की बात। अब हम आगे बात करते हैं कि कैंडल्स के पैटर्न्स कैसे होते हैं और उन कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम उन्हें मैं आपको चार्ट्स में दिखाऊंगा। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ है बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो कैंडल है इसे हम कहते हैं बेयरिश माराबुजू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई विक नहीं है, या कोई विक या कोई शैडो नहीं है। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट नीचे क्लोज हुआ डायरेक्टली। यहाँ पर इसे ये इंडिकेट होता है कि स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया, जहाँ पर सिर्फ कंप्लीटली सेलिंग हुआ, कोई भी बाइंग नहीं हुई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बायर्स यहाँ कितने स्ट्रांग है। तो इस कैंडल को हम माराबुजू कहते हैं। अगर यही कैंडल ग्रीन कलर में हो तो हम उसे बुलिश माराबुजू कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हुए यहाँ देखते हैं ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसे हम कहते हैं बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल थी, यहाँ पर बायर्स ने बाय किया, पर जब उसके बाद सेल ऑफ आया मार्केट में तो ये जो कैंडल है इस ग्रीन कैंडल को कंप्लीटली इंगल्फ कर गया। आप देख सकते हैं कि इसकी जो बॉडी है कंप्लीटली इसके
बॉडी के अंदर आ जाती है, इंगल्फ हो गई है, इसलिए हम इसे बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। यहाँ पर सेलर्स ने बायर्स को कम्प्लीटली खा लिया इस कैंडल को, तो इसलिए बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल। और ये एक इम्पॉर्टेंट कैंडल है चार्ट एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये ऐसे जो पैटर्न्स होते हैं ये रिवर्सल इंडिकेट करते हैं मार्केट में, या फिर जो ट्रेंड चेंज हो गया है ये इंडिकेट करते हैं ये पैटर्न्स। तो इन सारे पैटर्न्स को ध्यान में जरूर रखिए। और हम आगे बढ़ते हैं, तो यह है एक इवनिंग स्टार पैटर्न, और ये भी एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पैटर्न है और एक चार्ट्स में रिपीटेडली हमें दिखते रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कैंडल पहले बनी, मार्केट बाइंग हुई, फिर एक लोअर हैमर बना। तो इससे आपको याद रखना है कि इस कैंडल को लोअर हैमर कहते हैं, जिसमें जो आप देख सकते हैं एक हैमर जैसा शेप है पर ये इन्वर्टेड है, या तो आप इसे इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हैं या फिर लोअर हैमर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक आप देख सकते हैं जो विक हो, एक शैडो होता है वो ऊपर की तरफ बड़ा होता है और नीचे ऐसे एक बॉडी होती है छोटी सी, तो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई और यहाँ पर बायर्स ने बाय किया, फिर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग में मार्केट नीचे क्लोज हुआ। तो ये बनने के बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर एक रेड कलर का कैंडल बना, तो इसे हम कहते हैं इवनिंग स्टार। तो इसकी ये रिवर्सल का इंडिकेशन देता है कि अब ट्रेंड मार्केट का चेंज होने वाला है, अब बाइंग से लोग सेलिंग की तरफ जाने वाले हैं। तो ये बात हो गई कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। अब हम आगे और कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न्स देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है, फिर उसके बाद हम चार्ट्स में इनको देखेंगे, लाइव चार्ट्स में मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखते रहिए दोस्तों। तो यहाँ पर हम आ गए हैं बुलिश इंगल्फिंग। जैसे मैंने वहां पर आपको बेरिश इंगल्फिंग दिखाया था, ये बुलिश इंगल्फिंग है, उसका बिल्कुल वाइस वर्सा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेड कैंडल है, उसको बुलिश कैंडल ने कम्प्लीटली इंगल्फ कर लिया, उसे पूरी तरीके से खा लिया। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट, जहाँ जितने भी पैटर्न से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद कर लीजिए चार्ट्स के अंदर। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मॉर्निंग स्टार, वो इवनिंग स्टार था। ट्रेंड रिवर्सल के लिए ये कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मॉर्निंग स्टार, यहाँ पर सेलिंग हो रही थी, फिर उसके बाद एक यहाँ पर डोजी बना, डोजी यानी या फिर स्पिनिंग टॉप बोल लीजिए। यहाँ पर आप देखते हैं कि दोनों तरफ विक होता है और मार्केट वहीं जहाँ पर वो ओपन हुआ होता है वहीं पर क्लोज होता है। यहाँ पर बॉडी बहुत ही पतली होती है या फिर कभी कभी सिर्फ एक लाइन रह जाती है, तो इस पैटर्न्स को हम डोजी कहते हैं या फिर स्पिनिंग टॉप कहते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि एक ग्रीन कैंडल बनी, जो एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, तो ये एक इंडिकेशन करता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है उसकी। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, तो हमें यहाँ पर बुलिश पिन बार दिखता है। तो ये है बुलिश पिन बार। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये रेड कैंडल है, फिर भी आप सोचते होंगे कि ये बुलिश है, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है कि ये रेड कलर की कैंडल है। तो क्या हुआ, यहाँ पर सेल ऑफ हुआ था पर बायर्स ने बहुत ही तगड़ा वापस बाइंग किया और इसे उसकी आप देख सकते हैं जो ये बॉडी है ऊपर की तरफ, इसे आप पिन बार भी बोल सकते हैं या फिर इसे आप बोल सकते हैं अपर हैमर, क्योंकि आप देख सकते हैं एक हैमर जैसा इसका शेप है। और बिल्कुल यहाँ पर भी यही सेम चीज इंडिकेट हो रही है कि यहाँ पर सेल ऑफ आया था पर यहाँ पर बाइंग हुई और मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल हैमर शेप है ग्रीन कलर में। तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश नेस दिखाने वाले कैंडल्स हैं। अब ये भी ट्रेंड रिवर्सल के लिए बहुत जरूरी है, चार्ट एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स हैं। तो अब हम बात करते हैं बाकी बुलिश हरामी कैंडल। तो ये वो हरामी नहीं जो आप अपने दोस्तों को कहते हो, ये चार्ट पैटर्न्स का बुलिश हरामी कैंडल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रेड कैंडल बनी थी और उसके बाद उसके सेंटर में आप देख सकते हैं कि एक ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी। तो इस ग्रीन कलर की कैंडल को के बाद अगर हमें यहाँ पर इसका ये जो कैंडल है इसका अगर हाई टूटता हुआ दिखता है तो यहाँ से हमें एक अप ट्रेंड दिखा सकता है। तो इस कैंडल स्टिक पैटर्न को हम बुलिश हरामी कैंडल बोलते हैं। और बिल्कुल इसका अपोजिट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बेयरिश हरामी कैंडल है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ग्रीन कलर कैंडल थी, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसके बीचों बीच वो एक रेड कलर की कैंडल बनी। तो और ये है बेयरिश हरामी कैंडल। और फिर उसका हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख सकते हैं बेयरिश पिन बार, वहाँ बुलिश पिन बार था उसका अपोजिट बेयरिश पिन बार। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि इन्वर्टेड हैमर है, जो जैसे किसी ने हैमर उल्टा रख दिया हो, ये वो शेप है। तो आप इसे पिन बार भी बोल सकते हैं या फिर इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाइंग हुई थी पर एंड में सेलर्स ने तगड़ी सेलिंग करके मार्केट को नीचे खींच लिया, इसलिए हम इसे बेयरिश पिन बार कहते हैं। ये सेलिंग इंडिकेट करते हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं, इन्हें ध्यान से आप याद कर लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर की बॉडी है तो क्या हुआ, ये बेयरिश पिन बार है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेलर्स हैं वो बहुत तगड़े रहे और उन्होंने मार्केट को नीचे खींचा। अब आगे बढ़ते हैं। इवनिंग स्टार तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, फिर भी बता दूं कि यहाँ पर एक बाइंग हुई, बाइंग के बाद एक डोजी बना, डोजी यहाँ पर मतलब यहाँ पर मार्केट ना बायर्स जीते ना सेलर्स, पर उसके बाद आप देख सकते हैं कि सेलर्स ने एक सेल ऑफ किया, यानी कि ये ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन दे रहा है और मार्केट ट्रेंड रिवर्स हो गया, अब यहाँ पर सेलिंग होने लग गई। अब आगे बढ़ते हैं। बेयरिश इंगल्फिंग, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था, फिर बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की कैंडल बनी, फिर उसके बाद जो रेड कलर की कैंडल बनी, यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है कि उस रेड कलर की कैंडल ने इस ग्रीन कलर वाली कैंडल को, यहाँ के बायर्स को कंप्लीटली इंगल्फ कर लिया। तो यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग प्रे बेरिशनेस दिखाने का कैंडल है। तो ये चार्ट्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो आपको अच्छे से आने चाहिए। अब बात करता हूँ एक और चीज, मैं आपको थोड़ा सी कैंडल स्टिक की जो पावर है उनके ट्रेंड के हिसाब से बताना चाहता हूँ कि अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो अगर माराबुजू अगर ग्रीन कलर की कैंडल बनी, बाइंग वाली बुलिश कैंडल अगर ऐसी बनी विदाउट विक या शैडो, तो वो स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिखाता है कि यहाँ पर कंप्लीटली बायर्स के काबू में पूरा मार्केट है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ही कैंडल है, पर हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा एंड में हमें सेलिंग देखने मिला, तो मार्केट ने एक हाई मारा, एंड में थोड़ा सा सेलिंग देखने मिला। फिर ये पर भी ये एक बुल, क्योंकि इसकी बॉडी बड़ी है तो ये भी एक बुलिश कैंडल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ग्रीन ही क्लोज हुआ, पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें थोड़ा बायर्स कमजोर पड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा सा सेल ऑफ देखने मिला, पर भी ओवरऑल मार्केट ऊपर ही क्लोज हुआ अपने ओपनिंग प्राइस के। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें यहाँ पर एक डोजी या फिर बोले स्पिनिंग टॉप, ये असली में ये प्रॉपर डोजी है, पर ये एक चलो हम इसे स्पिनिंग टॉप कहते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे भी गया, फिर ओपनिंग प्राइस के फिर ऊपर गया और फिर एंड में बायर्स जीते। इसमें यह पता चलता है कि मार्केट काफी लड़ाई करने रस्सा खींची करने के बाद यहाँ पर बायर्स जीते और उन्होंने ग्रीन कलर में मार्केट को क्लोज किया। पर ये एक जो है यहाँ पर ये कम बुलिश मतलब यहाँ पर ये जनरली ट्रेंड रिवर्स होने आ जाता है तब ऐसी कैंडल्स बनती हैं, इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर बुलिशनेस काफी कम हो गई है। फिर उसके बाद हमें दिखता है एक न्यूट्रल कैंडल, न्यूट्रल कैंडल या फिर डोजी कहें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मार्केट जहाँ ओपन हुआ वहीं पर क्लोज हुआ, कोई चेंज नहीं आया और बायर्स और सेलर्स दोनों ने काफी ट्राई किया, तो मार्केट वहीं क्लोज हुआ, तो कोई विन नहीं हुआ, इसलिए न्यूट्रल कैंडल। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है मार्केट का। तो हमें एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बायर्स और सेलर्स में जंग हुआ, पर एंड में सेलर्स ने मार्केट को अपने फेवर में क्लोज किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेरिशनेस आ रही, पर ये इतना स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें एक पिन बार देखने मिलता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सेलिंग हुई थी पर बायर्स ने ऊपर खींचा, पर भी जब सेलर्स उन्होंने कैंडल मतलब जो मार्केट है उसे रेड में ही क्लोज किया। तो ये एक बेयरिश कैंडल है, पर ये इतनी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल नहीं है। ये जो हमें देख सकते हैं क्योंकि इसकी बॉडी छोटी है अभी, पर आप यहाँ देख सकते हैं इसकी बॉडी बड़ी है, तो यहाँ पर हमें देख सकता है कि जो बियर्स हैं वो पावर में आ रहे हैं और वो फिर भी यहाँ पर थोड़ी सी एंड में बाइंग हुई। तो विक्स हमें दिखाते हैं कि वो प्राइस टच होके आया है, वहां पर एंड में बाइंग हुई है या फिर सेलिंग हुई है, वो हमें विक्स बताते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि बेयरिशनेस यहाँ पर बेयर्स का पावर कैसे बढ़ रहा है कैंडल के शेप्स के हिसाब से। तो ये माराबुजू कैंडल बनी है एक रेड कलर की, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी है। तो आई होप कि आपको ये सारे जो चार्ट पैटर्न्स है ये आपको प्रॉपरली समझे होंगे। अब मैं इन सारी चीजों को आपको लाइव चार्ट्स में दिखाता हूँ। जैसे कि हम यहाँ चार्ट्स में आ गए, मैं आपको पैटर्न्स को लाइव चार्ट्स में दिखाऊंगा कि हमें उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है और उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करके फिर उसके हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट में अपनी डायरेक्शन फिक्स कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक सेल ऑफ आया है,
यहाँ सेल ऑफ के बाद हमें यहाँ पर एक लोअर हैमर देखने मिला, उसके बाद एक अपर हैमर, और ये यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे पता चल रहा है कि जो सेलर्स हैं उनकी जो पावर है बेचने की वो खत्म हो रही है धीरे धीरे। और वहाँ उसका हमें एक तगड़ा रिवर्सल देखने मिला, मार्केट यहाँ पर रिवर्सल दिया और यहाँ पर एक वनी माराबुजू कैंडल के बाद हमें क्या देखने मिलता है कि एक करेक्शन मिलता है, और करेक्शन भी हमें एक सपोर्ट जोन तक देखने मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ओपनिंग कैंडल थी उसके विक के यहाँ तक ही मार्केट ने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर हमें फिर एक अपर हैमर देखने मिला, और अपर हैमर देखने के बाद हम देखते हैं कि मार्केट ने एक स्ट्रेट अवे बुलिश रैली दिया, और बुलिश रैली देने का तो यहाँ पर हम एक चीज और देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्यूटीफुल्ली एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोअर हैमर बना, और यहाँ पर लोअर हैमर से पहले एक अपर हैमर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेलर्स ने ट्राई किया पर बायर्स ने कैसे भी मार्केट को ऊपर क्लोज करने का मेंटेन किया, पर उसके बाद इस कैंडल ने गेम फिक्स कर दिया और हमें एक रिवर्सल देखने मिला, तो एक सेल ऑफ देखने मिला। फिर इसके बाद देखते हैं कि मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर उसने करेक्शन दिया सपोर्ट जोन तक, और यहाँ सपोर्ट जोन के यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना एक अच्छा पिन बार वाला कैंडल बना है। जो मैं आपको बताया था पिन बार, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सेलर्स हैं उन्होंने बेचा पर बायर्स ने मार्केट फिर ऊपर खींच लिया इस इन 15 मिनट के अंदर। आप देख सकते हैं टाइम फ्रेम जो है वो 15 मिनट्स का है, तो हमें और जितना ही ज्यादा आप हाइयर टाइम फ्रेम में इन कैंडल्स को यूज करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, आपका मार्केट में नॉइज उतना ही कम होता है। जितना लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे आपको नॉइज उतना ज्यादा देखने मिलता है। आप देखते हैं तो वहां पर जो कैंडल का जो पैटर्न्स का जो पावर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और हाइयर टाइम फ्रेम पे ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है। और मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अगर मार्केट में न्यू है तो तब तक आप हाइयर टाइम फ्रेम पे मार्केट में ट्रेड कीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो अपर हैमर है या फिर बोले बुलिश पिन बार, तो उसके बाद हमें मार्केट फिर एक रिवर्सल देता हुआ देखने मिलता है यहाँ से। तो हम आगे बढ़ते चलते हैं, तो ये देख सकते हैं कि हम आ गए हैं परसों की मार्केट पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बुलिश रन के बाद हमें क्या देखने मिलता है, यहाँ पर एक लोअर हैमर और उसके बाद एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल। आप देख सकते हैं कि इस कैंडल ने इन दो कैंडल्स को इंगल्फ कर लिया, तो यहाँ पता चलता है कि अब मार्केट में सेलर्स आ रहे हैं, लोग प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया, तो हम देखते हैं कि एक तगड़ा सेल ऑफ देखने मिला हमें इस जोन तक। ये मैं आपको परसों का मार्केट बता रहा हूँ, इससे आपका जो परसों का मार्केट है, आप एक बार अगर आपने वो एनालिसिस वीडियो नहीं देखी है तो आपका रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक कई स्विंग्स थे, तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट में एक सेल ऑफ, लगातार सेल ऑफ के बाद हमें यहाँ पर एक अपर हैमर देखने मिला। कहाँ पर अपर हैमर देखने मिला है? यहाँ पर जो सपोर्ट जोन है इस जोन के पास में। हमें इन कैंडल्स को स्पेसिफिक प्लेसेस पे देखना है, ये नहीं कि हम रैंडमली कहीं पर भी बीच में देख लेंगे, यहाँ बीच में डोजी बना है, बीच में अपर हैमर बना है तो मैं यहाँ पर ट्रेड कर लेता हूँ। हमें वैसे नहीं ट्रेड करना है, हमें ऑब्जर्व करना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है। और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन कैंडल्स को प्रॉपर प्लेसेस पे देखिए। तो आप जितना ज़्यादा चार्ट्स देखेंगे, जितना ज़्यादा आप घंटों चार्ट्स पे टाइम बिताएंगे देखने में, उतना ज़्यादा आपको मार्केट क्लियर होगा और आपको पता चलेगा कि मार्केट अब कहाँ से रिवर्सल दे सकता है। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो अपर हैमर बनी इसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने मिला, एक बुल रन देखने मिल रहा। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि जब ये जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस पे मार्केट फिर आया और फिर एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे इसने फिर रेजिस्टेंस लिया है। तो अब ये है हमारा कल का मार्केट। कल के दिन हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ और एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस के यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया और एक लोअर हैमर बनाया, और लोअर हैमर के बाद हमें यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, मार्केट साइडवेज है। और अगर आप मंडे को ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो में आपको बताता हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन अगर ये ब्रेक होती है, तो अगर ये ब्रेक होती है और इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है मार्केट, तो हमें फिर से एक सेल ऑफ देखने मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए, चार्ट एनालिसिस के लिए। अगर आप चार्ट एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है कैंडल्स का और कैंडल्स के पैटर्न्स का। और आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है कि कैंडल्स कैसे हैं तो आप जो स्टार्टिंग पार्ट है पहले उसे देखिए, और उसमें जो पैटर्न्स हमने डाले हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उन स्क्रीनशॉट को सामने रख के उन पैटर्न्स को आप चार्ट्स में देखिए। आप चार्ट्स, ये चीज़ें यहाँ पर कि फ्री है इंटरनेट पे कि आप चार्ट्स चाहे कोई भी टाइम फ्रेम का, कभी कितने साल का भी पुराना चार्ट्स देख सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में यही है कि जो हिस्ट्री होती है वो बार बार रिपीट होती है, तो इसलिए ये पैटर्न्स आज भी काम कर रहे हैं और आज के 50 साल बाद भी काम करेंगे। आप और मैं चले जाएंगे पर ये पैटर्न्स रह जाएंगे, तो इन पैटर्न्स को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत कीजिए।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझी होगी। बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 2 था ये। और आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप वो बता दीजिए। और नेक्स्ट वीक हम बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 3 लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।